अर्थ वामन भाद्रपद शुक्ला एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि पूजन क्या है? इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, सो समझाकर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राज श्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को कहता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी को कथा को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से पापियों का उद्धार हो जाता है। जो व्यक्ति गति चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि किसी धर्मपरायण व्यक्ति एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ, उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करते हैं वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। इस एकादशी के दिन विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। इस पर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्यों लीलाएं की? चातुर्मास से व्रत की विधि क्या है तथा इसके शयन करने पर व्यक्ति क्या कर्तव्य है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा को श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्तदानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ तप किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने तथा इंद्र और अन्य देवता इस बात को सहन ना कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। मैंने तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने बालक रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, सो विस्तार समझाइए। श्री भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो। इससे तुम्हारे लिए तीन लोकदान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, ध्रुव लोक में जांग, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में हृदय तथा तप लोक में कंठ और सत्य लोक में मुख और सबसे ऊपर अपने सिर को ऊंचा कर लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर दिया, उस पर अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उसे कहा कि हे बलि, सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। भादो के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं
इस दिन त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित अन्य दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से आदमी समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। वहाँ स्वर्ग लोक में जाकर चंद्रमा के समान सदैव प्रकाशित होते रहते हैं। उनको इस लोक तथा परलोक दोनों से यश मिलता है। जो इस पापों को नष्ट करने वाली परिवर्तनी को सुनता है, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारायण।